मेरे भाई बहन, एक बात याद आ रही है, जरा ध्यान से सुनना। आज सनातनी भटके हुए हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। अगर कोई इंसान अच्छा कर रहा हो ना, उसे अच्छा नहीं करने देते, उसके पीछे सबसे पहले सनातनी लगेंगे। एक कहानी याद आ रही है मुझे, और ये सभी सनातनियों को जगाने के लिए कहानी है। कहानी सच्ची है, जगाने के लिए हम सब सनातनियों को है। अच्छी लगे तो यूज करना, न लगे तो भूल जाना। एक कुएं में बहुत सारे मेंढक रहते थे। एक कुएं में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उसमें एक सीनियर मेंढक था, उसके बच्चे भी हो गए थे, परिवार बड़ा था। उस मेंढक की बच्ची की भी शादी हो गई थी। मेरी शादी हो गई, जमाई हो गया उसका। अब उसके जमाई से नहीं बनती थी, उसके जमाई से नहीं बनती थी। जमाई हमेशा थोड़ा जवान था, दहाड़ मारता था, लड़ता था, झगड़ता था। तो एक दिन वो मेंढक कुएं से निकला और बड़ा बुरा उसको लगा कि मैं क्या करूं जिससे जमाई को सबक सिखा सकूं। तो वो बाहर निकला तो अचानक से उसकी नजर एक सर्प के बिल पे पड़ी। किस पे पड़ी? सर्प के बिल पर पड़ी। और जब सर्प के बिल पर वो नजर पड़ी तो उसने सोचा कि इसी से मित्रता कर ली जाए, यही उसे सबक सिखाएगा। तो मेंढक सर्प के पास में गया, सर्प को बाहर से आवाज लगाई। सर्प ने सोचा कौन बुला रहा है, उसे आवाज समझ में नहीं आई। बार बार उसने आवाज लगाई तो उसे लगा कोई मुझे बुला रहा है। तो सर्प बाहर की तरफ आया तो दूर खड़ा हो गया उसे देख के सर्प को मेंढक। सर्प ने पूछा क्यों बुला रहा है? तू बुला रहा था? बोले मैं बुला रहा था। बोले तेरी मौत आई है जो मुझे बुलाने आया है? बोले मौत नहीं आई है, आज मैं अब आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाने आया हूं। बोले तेरी मेरी मित्रता कैसे हो सकती है, हम तो स्वाभाविक शत्रु हैं, तू हमारा भोजन है। बोले देखो एक बात बताएं, विपत्ति पड़ने पर शत्रु को भी मित्र बनाना पड़ता है। आज मेरे ऊपर विपत्ति है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूं, और मित्रता में तुम्हारा भी हित है। बोले क्या हित है? तो उसने बताया कि मैं तुम ऐसी जगह ले चलता हूं जहां तुम्हारे लिए हर दिन भोजन मिलेगा, और जिसको मैं कहूं उसको भोजन करना, तो तुम भी भूखे नहीं रहोगे और हम भी चकाचक बने रहेंगे। तो सर्प को लगा कि अब हम बुजुर्ग हो गए हैं, अब हर दिन तो शिकार करने के लिए हम निकल नहीं सकते, ये अगर कह रहा है तो चलो इसकी बात मान लेते हैं। तो सर्प मेंढक की बात को मानकर उस कुएं में उतर गया जिस कुएं में बहुत सारे मेंढक थे। उस कुएं में वो उतर गया, और अब क्या होता था कि जिधर मेंढक इशारा करता था उसी को खा लेता था सर्प। और मेंढक बड़ा खुश, मेरे तो शत्रु मिट रहे, मेरे तो दुश्मन मिट रहे। और जितने भी मेंढक थे धीरे धीरे करके सर्प सबको खा गया। अब जितने भी शत्रु थे वो समाप्त हो गए। अब सर्प ने कहा मेंढक से, बताओ भाई अब किसको खाऊं? तो मेंढक ने कहा मेरा काम हो गया, अब आप चले जाओ। बोले चले जाओ? What do you mean कि चले जाओ? Are you mad? पागल हो तुम? तुम्हारे कहने से मैं अपना बिल छोड़ के आया, अब तो उस बिल में कोई और आके बस गया होगा। तुमने कहा था हर दिन तुम हमें भोजन दोगे, अब भोजन दो, नहीं तो देखो तुम्हारी फैमिली भी यही है। और सुनो, या तो एक एक की व्यवस्था हर दिन की कर दो, और नहीं तो एक ही दिन में सब सिलटा लिए जाएंगे, ये भी समझ लो। अब उस मेंढक को लगा कि ये मैंने तो वाकई बहुत बड़ी मूर्खता कर दी, ये तो अपने शत्रुओं को मिटाने के चक्कर में अपने ही मौत को ले आया।
ये तो बड़ा चक्कर पड़ गया। अब उसने सोचा कि अगर इसकी बात मैं नहीं मानता हूं तो एक ही दिन में खा जाएगा, तो कम से कम एक एक ही सही। तो एक एक में उसका बेटा एक दिन सर्प ने खा लिया। तब मेंढक को पता चला कि मैंने क्या कर दिया। अब वो रोने लगा, वो चीखने लगा, रो रो कर अपनी पत्नी से कहने लगा, मेरे जीवन में ये क्या हो गया, मेरा जवान बेटा मुझे छोड़ के चला गया। तब उसकी पत्नी ने उसे धिक्कारा कि ये दुख सिर्फ तुम्हारी ही ईर्ष्या के कारण हुआ है, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है, तुमसे बड़ा निकृष्ट प्राणी कोई नहीं है कि अपनी ही जात के दुश्मन बन गए तुम। थोड़ा सा सम्मान पाने के चक्कर में थोड़ा सा तुम अपनी जाति के दुश्मन बन गए, अपनी ही जाति को दांव पर लगा दिया, पूरे कुएं के सारे मेंढकों को तुमने खत्म करवा दिया। अब क्यों रोते हो? जो दूसरों के लिए मौत तैयार करता है, मौत उस तक भी पहुंचती है। लो खा लिया तुम्हारा बेटा, कर सको तो करो, इस सर्प का क्या करोगे? और सुनो, ये सिर्फ तुम्हारे बेटे तक नहीं रुकेगी, तुम्हें भी खाएगा और मुझे भी खाएगा। ये वो शत्रु है जिसे तुमने निमंत्रण दिया अपने घर में रखने के लिए, तुमने इन्हें इनवाइट किया था और आज तुम्हारे घर का नाश हो जाएगा। मेंढक के पास अब सिवाय पछतावे के कुछ शेष नहीं था। जवान बेटा चला गया था, पत्नी के सर पे मौत मंडरा रही थी, उसके भी सर पे मौत मंडरा रही थी। आज यही हाल हम सब सनातनियों का है, यही हाल हम सनातनियों का है। मुगलों को ले आए, उन्होंने हमारे साथ बर्बरता की, अंग्रेजों को ले आए, उन्होंने हमारे साथ बर्बरता की, और आज हम आपस में बंटकर फिर नए नए शत्रुओं को अपने घर में ला रहे हैं, जो और हमारे परिवार को, हमारे जाति को, हमारे सनातन को खाए जा रहे हैं, खाने का प्लान कर रहे हैं। हे मेरे प्यारे सनातनियों, अगर अभी नहीं सुधरे, अभी नहीं जुड़े, अगर अभी एक साथ नहीं रहे, तो मैं सच कहता हूं आने वाले समय में हम साथ रहने के लायक नहीं बचेंगे। हमें कोई छोड़ेगा नहीं, हमें कोई बचने नहीं देगा। यह दर्द मेरा, यह कष्ट मेरा, आप शायद समझे कि नहीं समझे मुझे नहीं पता, पर मैंने मन बनाया है कि अब सनातनियों को इकट्ठा करने की इच्छा मेरी है। भगवान श्री कृष्ण आगरा में हैं, हम सब जानते हैं, सबको पता है। उसी कार्य को जगाने के लिए, सनातनियों को बताने के लिए मैं जयपुर आ रहा हूं 9 तारीख को, सिर्फ एक दिन के लिए। 3 बजे से 5 बजे तक आपके मध्य में रहूंगा। जितने भी सनातनी राजस्थान में मुझे सुन रहे, राजस्थान योद्धाओं की भूमि है, राजस्थान भक्तों की भूमि है, राजस्थान कर्म योद्धाओं की भूमि है। मैं निवेदन करूंगा राजस्थान के भक्तों से, आसपास के लोगों से, जयपुर आ रहा हूं रावतपुरा में, निर्मला ऑडिटोरियम में 9 तारीख को, 9 सितंबर को, इसी 9 तारीख को आप सब सनातनी जो जो चाहते हैं कि सनातन सुरक्षित रहे, जो जो चाहते हैं कि मेरा कन्हैया आगरा से मथुरा आ जाए, जो जो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, वो सभी लोग जयपुर में पहुंचे। और 9 तारीख को मैं आपसे मिलूंगा और सनातन जोड़ो यात्रा पहली बार जयपुर से प्रारंभ करेंगे। क्यों? क्योंकि वृंदावन में बांके बिहारी और जयपुर में मेरे गोविंद विराजमान है, गोविंद देव विराजमान है। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।